राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लाई हूँ जन्माष्टमी का स्पेशल छप्पन भोग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कल जन्माष्टमी थी, तो आप सभी ने भगवान के लिए क्या प्रसाद में बनाया ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैंने इस बार छप्पन भोग बनाए हैं भगवान के लिए, तो चलिए देखते हैं मैंने क्या क्या छप्पन भोग में बनाया है। मैंने ये मिट्टी के प्लेट्स ले लिए थे, ये दिए की तरह हैं। इन्हें मैंने धोकर और सूखने के लिए रख दिया था। ये पूरी तरह से सूखकर अच्छे हो गए थे, क्योंकि थोड़ी गंदगी रहती है इनमें, तो मैंने इन्हें धोकर रख दिया था। चलिए छप्पन भोग लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मीठे से शुरुआत करते हैं। बूंदी का लड्डू, मगज का लड्डू, सोन पापड़ी, छेना, गुलाब जामुन, नारियल लड्डू। ये मीठा तो हो गया। अब मैंने खीर बनाई है जवे की, वो रख देती हूँ। शीरा मतलब हलवा, सूजी का हलवा। उसके बाद केक, कुकिंग बग हो और केक ना हो, काजू, बादाम। लॉलीपॉप के बिना कैसा बर्थडे, तो भगवान के लिए लॉलीपॉप। ये बिस्किट, ये भी मैंने घर पर बनाई है। 4 बिस्किट रख रही हूँ मैं। कुछ मीठे चावल ले लेते हैं। अब आती है कुछ क्रंची मंची की बारी। उड़द के पापड़, चावल के पापड़, ये आलू के पापड़ रख रही हूँ मैं। ये मैंने 5 वैरायटी के पापड़ लिए हैं, और ये कुछ फ्राइम से, ये बच्चों को बहुत ही पसंद है, तो मैंने भगवान को भोग पर लगाए हुए हैं। समोसे हैं। ये मैदे की पापड़ी है, ये बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। बेसन की पापड़ी है, इसे मैं तोड़कर रख रही हूँ क्योंकि जगह नहीं हो पा रही है। अब इसके बाद जो मुझे भी बहुत पसंद है, मैं भगवान को खिलाना चाहती हूँ, भुजिया, आलू टिक्की। और मैंने ये डोसा बनाया है, छोटा सा प्यारा सा डोसा भगवान के लिए। इसके अंदर आलू भरे हुए हैं। अब कुछ तले हुई चीज़ें ले आती हूँ। पूड़ी, उसके साथ ही मैं इडली रख रही हूँ, आलू बंडा। अब आती है बारी मूंग की दाल की वड़ियों की, जैसे जिनको हम मंगोड़ी कहते हैं। अब आलू की कुछ पकौड़ियाँ मैंने बनाई हैं भगवान के लिए। प्याज और लहसुन का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नहीं किया है मैंने इसमें। आलू की पकौड़ियाँ, मीठे मीठे प्यारे प्यारे गुलगुले, जो मेरे भतीजे को भी बहुत पसंद है, आज उसका भी बर्थडे है। अब कुछ फल रख देते हैं। केला, सेब, अमरूद, कीवी और अनार। अब क्या रखें? अब हम देख लेते हैं कुछ खट्टा, साथ में तो चाहिए बूंदी का रायता। अब ये मैंने पंचामृत लिया है, जो भगवान को अति प्रिय है। पंचामृत के बिना कोई भी जन्माष्टमी पूरी नहीं है। ये पंचामृत बनाया है मैंने। ये मैंने पनीर टिक्का बनाया है भगवान के लिए। अब इडली है, आलू बंडा है, पकौड़ियाँ हैं, ये सब भगवान किसके साथ खाएंगे, तो मैंने इसके लिए नारियल की चटनी बनाई है। अब देख लेते हैं क्या है। अब रोटी पूड़ी किसके साथ खाएंगे भगवान, तो छोले की सब्ज़ी बनाई है। इसमें मैंने प्याज लहसुन बिल्कुल भी नहीं डाला है और मिर्च भी कम डाली है। और कढ़ी, पकौड़े वाली सादी कढ़ी है ये। फ्राइड भिंडी है, तली हुई भिंडियाँ हैं ये, सिंपल मसाले के साथ।
अब ये आता है पंजीरी। पंजीरी भी भगवान को अति प्रिय है। जन्माष्टमी में पंजीरी और पंचामृत ये बहुत ही ज़रूरी हैं। अब रोटी भी रख देते हैं क्योंकि तला तला खाकर पेट खराब हो सकता है। उसके साथ ही कढ़ी के साथ चावल, सादे चावल बनाए हैं ये मैंने। थोड़ा सा दही रख देते हैं। भगवान को दही माखन तो अति प्रिय है। अब मैं बनाना शेक रख रही हूँ भगवान के लिए। उसके साथ ही एक मिठाई का पीस और रख रही हूँ। छेना ही है ये, और ककड़ी मतलब खीरा, और एप्पी फिज और फ्रूटी। इसके बिना आजकल के बच्चे मानते कहाँ हैं, तो ये सबसे ज़रूरी आइटम है अभी। मिश्री, गुड़ का एक डेला, आलू का पराठा, और अब मुझे लगता है मैं यहाँ कुछ भूल रही हूँ। क्या भूल रही हूँ मुझे भी याद नहीं आ रहा है। ये फटाफट सारे आइटम काउंट कर लेते हैं हम। ये मैंने सारे आइटम काउंट कर लिए हैं। पान, माउथ फ्रेशनर तो भगवान को चाहिए, इतना सारा आइटम खाएंगे उसके बाद। अब बिना तुलसी दल के भगवान एक भी प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे, तो हम सारे आइटम्स में तुलसी दल डाल देते हैं। लीजिए, हमारे 56 भोग पूरी तरह से तैयार हैं। इनको एक एक करके हम देख लेते हैं। ये पापड़ हैं, ये सारी मिठाइयाँ हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, फ्राइम्स देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, और ये हम हैं। ये कुछ तली हुई चीज़ें हैं, छोले की सब्जी, पंजीरी, खीरा, साउथ इंडियन, लॉलीपॉप, इडली, पनीर टिक्का, रायता, बनाना शेक, फ्रूटी, एप्पी, रोटी, कढ़ी, गुलगुले, पकोड़े, 5 प्रकार के फल, और मसाला छाछ, मौसम्बी का जूस और मीठा दूध, और माउथ फ्रेशनर के लिए पान। और अब हम जाते हैं हमारे कान्हा जी के पास। ये लीजिए कितने सुंदर लग रहे हैं। हैप्पी बर्थडे कान्हा। अब आप मुझे बताइए कमेंट करके कि आपको ये मेरे 56 भोग कैसे लगे। बाय बाय, राधे राधे।